खबरबात की खास बात के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं क्रांति पेटकर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, पिछले भाग में हमने नवरात्रि की पंचमी से लेकर नवमी तक की तिथियों के बारे में विशेष जानकारी ली। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम नवरात्रि के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति की सौ नंदिनी सुर्वे जी। नंदिनी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नंदिनी जी, हम हमेशा देखते हैं कि नवरात्रि में कुछ लोग ज़्यादा बातें नहीं करते या फिर पाँव में पादत्राण नहीं पहनते, तो ऐसे कुछ आचार नवरात्रि के व्रत के बारे में बताए गए हैं क्या? ज़रूर। सभी लोग नवरात्रि के काल में अपनी मतानुसार हर एक आचार करते हैं। कुछ कोई कम बोलते हैं या कोई पादत्राण नहीं डालते, जैसे कि आपने कहा। तो ऐसे शास्त्र में बताए गए हैं कि कौन से आचार पालने चाहिए। तो वो मैं बताती हूँ कि नवरात्रि व्रत का अधिकाधिक लाभ करने हेतु शास्त्र में बताए आचारों का पालन करना आवश्यक होता है। परंतु देश काल परिस्थिति अनुसार आचारों का पालन करना, सभी आचारों का पालन करना संभव नहीं होता जी। तो इसलिए जो संभव हो तो उन आचारों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए जी। तो मैं बताना चाहूँगी, पादत्राण न पहनना, अच्छा, अनावश्यक न बोलना, धूम्रपान न करना, पलंग अथवा गद्दी पर न सोना, अच्छा, दिन के समय न सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना या गांव की सीमा जो होती है उसको न लांघना, तो इत्यादि आचार बताया गया है। उसके साथ साथ नवरात्रि में मांसाहार सेवन और मद्यपान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही रजतम गुण बढ़ाने वाला आचरण, जैसे चित्रपट देखना, चित्रपट संगीत सुनना, जिसका व्रत है अगर उसने ऐसे किया तो देवी की कृपा उसके नहीं मिलती है। तो ऐसे आचार हमारे नवरात्रि की शास्त्र में बताया गया है कि जो हमें आचार पालना संभव हो तो हमें वो अवश्य पालने चाहिए जी। और हम देखते हैं कि नवरात्रि के काल में हम 9 दिन उपवास रखते हैं, तो उपवास रखने का क्या महत्व है? ज़रूर। कोई नवरात्रि के पहले दिन जो अंत में दिन आता है तब उपवास करते हैं, तो कोई पूरे 9 दिन उपवास करते हैं। तो हमारे शास्त्र में नवरात्रि के पूरे दिन उपवास बताया गया है। फिर भी नवरात्रि के 9 दिनों में अधिकांश उपवास करते हैं। तो 9 दिन उपवास करना संभव न हो तो प्रथम दिन एवं अष्टमी के दिन उपवास अवश्य करें। उपवास करने से व्यक्ति के देह में रजतम की मात्रा जो होती है वो घटती है और देह की सात्विकता में वृद्धि होती है। ऐसा सात्विक देह वातावरण में कार्यरत शक्ति तत्व को अधिक मात्रा में ग्रहण करने योग्य बनता है। लेकिन व्यक्ति के आरोग्य की रक्षा भी आवश्यक है। तो उपवास के कारण शारीरिक हानि न हो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना में से बुला जाता है, तो ऐसा शास्त्र वचन है। तो देवी उपासना के अन्य अंगों के साथ नवरात्रि कालावधि में उपवास करने के साथ साथ, जैसे हमने पहले भी ये भाग देखा है कि उपवास करने के साथ साथ हम नाम जप भी करना है। तो इस कालावधि में श्री दुर्गा देव्य नमः यह नाम जप अधिकाधिक करने से देवी तत्व का लाभ मिलने में हमें सहायता मिलती है। नवरात्रि में विविध तिथियों पर की जाने वाली धार्मिक कृतियों के साथ अगर हम नाम जप करें तो उसका हमें अधिक लाभ होता है। देवी तत्व आकृष्ट होता है, उसका हमें आध्यात्मिक लाभ होता है जी। और नवरात्रि के काल में हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर महाराष्ट्र में जोगवा मांगते हैं, तो उसका क्या महत्व होता है? जरूर। जैसे कि हमने पहले कहा कि महाराष्ट्र में पहले जगराता है, उत्तर भारत में जगराता करते हैं, महाराष्ट्र में वाघ्यामुरली ड्यूटी लगाते हैं। तो ये सब परंपरा है। उसके साथ साथ जोगवा मांगना ये एक महत्वपूर्ण विधि हमारे शास्त्र में बताई गई है। तो जोगवा मांगने का अर्थ है देवी को अंतर्मन से प्रार्थना कर कार्य करने के लिए जागरूक करना। यह देवी के चरणों में आर्द्रता से की गई याचना है। इससे जोगवा मांगने वाले का अहम जो होता है वो देवी के चरणों में लीन होता है, और ये दास्य भक्ति का एक प्रकार है। एक तरह, क्योंकि जोगवा मांगना एक भिक्षा मांगने जैसा ही है, तो उससे हमारा अहम निर्मूलन होता है। तो ये होने के लिए नवरात्रि में जोगवा मांगने की शास्त्र बताया गया है, और ये दास्य भक्ति का प्रकार है। देवी के चरणों की दासी बनने के लिए
5 घरों से सीधा अर्थात कच्चे अन्न सामग्री की भिक्षा में मांगते हैं। भिक्षा में जो मिलता है उसी से व्यंजन बनाकर प्रसाद के रूप में उसे सेवन किया जाता है। इस कृति द्वारा अपना अहम घटाकर स्वयं में वैराग्य भाव की निर्मिति करना ही जोगवा करने का अर्थ होता है। जी। और नवरात्रि के काल में जो भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण भाग होता है, वो है गरबा। तो उसका क्या महत्व है, और उसके साथ साथ आजकल जो हम गरबा का स्वरूप देख रहे हैं तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ज़रूर। गरबा ये एक ऐसी कृति है कि सभी जगह आजकल गरबा खेला जाता है, लेकिन गरबा का भी अर्थ शास्त्रीय अर्थ हमारे बताया गया है कि गरबा यानी क्या है, गरबा कैसे खेला जाता है। तो नवरात्रि में विभिन्न प्रांतों में किए जाने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में से ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो नवरात्रों में गुजरात में कैसे करते हैं वो हम देखते हैं कि गुजरात में मातृशक्ति के प्रतीक अनेक छिद्रों वाले मिट्टी के कलश में रखे दीपक का इस दिन पूजन किया जाता है। अर्थात जो कलश होता है उसमें अनेक छिद्र होते हैं, उसके अंदर वो दिया होता है, तो उसका पूजन करते हैं। यह दीपगर्भ, इसे दीपगर्भ कहते हैं। तो ये दीपगर्भ जो है वो स्त्री की सृजन शक्ति का प्रतीक है। इस मान्यता से इसे ये जो दीपगर्भ है वो पूजा जाता है। 9 दिन इसकी पूजा की जाती है। दीपगर्भ से दीप ये शब्द लोप होकर गर्भ हुआ, और गर्भ का गर्भो और गर्भों के बाद गरबा। तो इस तरह ये शब्द हमारे जीवन में आया है कि हम उसे गरबा कहते हैं। तो पहले दीप गर्भ कहते थे। दीप गर्भ से दीप लोप हुआ तो गर्भ और अभी गरबा नाम से हम उसे जानते हैं। उसे हम डांडिया नृत्य भी कहते हैं। शास्त्र ऐसे बताता है कि गरबा में 3 तालियों से और 3 तालियां बजाकर ही वो गरबा खेलते हैं। लेकिन आज का जो गरबा का स्वरूप है अगर हम देखेंगे तो मनोरंजन के तौर पे ये गरबा खेला जाता है। लेकिन गरबा के माध्यम से भी हमें देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, यह शास्त्र हमें मालूम नहीं है, तो उससे भी हमें उसका लाभ नहीं होता। हम आज की स्थिति में, आज हमारे नवरात्रि का स्वरूप ऐसे है कि हमें शास्त्र मालूम नहीं है। हम सब कृतियाँ करते हैं लेकिन उसका शास्त्र मालूम नहीं है। शास्त्र मालूम न होने के कारण हमें उसके प्रति भाव नहीं है, उसके प्रति प्रेम नहीं है, सिर्फ वो कृति होती है। तो उसका हमें जितना चाहिए उतना आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। तो इसीलिए हर एक कृति का अगर हम आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका शास्त्र समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आज मैं बताती हूँ कि कैसे अनाचार होते हैं कि आजकल गरबा के नृत्य में माँ की स्तुति वाले गीत न होकर हीन एवं अभिरुचिहीन गीतों पर भद्दा नृत्य किया जाता है। उच्च स्वरों में गाए जाने वाले फूहड़ गाने एवं तीखे वाद्य वृंद जो होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं। मूलतः एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप अभी प्राप्त हुआ है। इन कार्यक्रमों में असभ्य वर्तन भी दिखाई देता है, जैसे कोई महिलाओं को छेड़छाड़ करना। ऐसे बहुत सारी विकृति आज गरबा के स्वरूप में ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में आई है। तो अगर हमने उसका और भी विश्लेषण किया जाए तो गरबा के बाद अगर वैद्यकीय जो तपासनी होती है उसमें उन्होंने कहा है कि गर्भपात करने के कुमारिकाओं के प्रमाण बढ़ गए हैं। तो कितना विकृति मीन्स गरबा ये एक पवित्र त्योहार, एक धार्मिक कृति है, लेकिन इसका स्वरूप कितना भयंकर होता है बाद में, तो वो प्रतीत होता है। जी। अभी आपने 3 तालियों से खेले जाने वाले पारंपरिक गरबा के बारे में बताया, तो वो कैसे करना चाहिए, उसका क्या महत्व है? जैसे कि मैंने कहा कि गरबा खेलते वक्त अगर शास्त्र के अनुसार हम गरबा खेलें तो निश्चित रूप से हमें देवी की कृपा मिलेगी। तो वो कैसे करते हैं वो मैं बताना चाहूँगी। जब हम उत्कट भाव से देवता का आदर सम्मान करेंगे तभी उनकी कृपा हमें प्राप्त होंगी। गरबा नृत्य में होने वाले अनाचार जैसे कृत्यों से नहीं, भावपूर्ण पूजन से भक्त पर देवी माँ की पूर्ण कृपा होती है। इसलिए गरबा खेलने को हिंदू धर्म में देवी की उपासना मानते हैं। इसमें देवी का भक्ति रसपूर्ण गुणगान करते हैं। इस समय देवी के समक्ष पारंपरिक भावपूर्ण नृत्य किया जाता है। मूल पारंपरिक गरबा नृत्य में 3 तालियां बजाई जाती है एवं तालियों एवं डंडों से लयबद्ध ध्वनि भी करते हैं, उसे हम डांडिया नृत्य कहते हैं।
गरबा खेलते समय गोल घेरा बनाते हैं। साथ ही देवी के गीत अथवा भजन गाते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार तालियां बजाकर भजन एवं नृत्य करना एक प्रकार से देवता की, देवी माँ की सगुण उपासना है। इस उपासना पद्धति में तालियों के नाद से श्री दुर्गा देवी को जागृत करते हैं। तो अभी ये 3 तालियां क्यों बजाते हैं, तो इसका कारण मैं बताना चाहूँगी कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ये ईश्वर की 3 प्रमुख कलाएं हैं जी। देवी का मारक रूप इन तीनों स्तरों पर जागृत होने के लिए गरबा खेलते समय 3 तालियां बजाते हैं। 3 तालियां बजाने से ब्रह्मांड में विद्यमान देवी की संकल्प शक्ति कार्यरत होती है। इसलिए 3 तालियों की लयबद्ध क्रियाकल्पों के द्वारा देवी का गुणगान करना अधिक इष्ट एवं फलदायी होता है। गरबा खेलते समय होने वाले अनुचित प्रकार एवं अनुचार की रोकथाम करना ही आज के समय में देवी माँ की खरी उपासना है। अगर नवरात्रि के पद्धति में हम ये उपासना पद्धति तो करेंगे ही, ये व्यष्टि स्तर की साधना होंगे, लेकिन समष्टि स्तर पर अगर हमें देवी की उपासना करनी है तो इसमें गरबा में खेले जाने वाले जो अनाचार है इसके लिए हमें ठोस कृति करनी आवश्यक है। अगर हम वो करेंगे तो निश्चित रूप से हमें देवी की कृपा प्राप्त होंगी। जी बिल्कुल। नवरात्रि के नवमी के दिन घट स्थापित देवताओं का विसर्जन किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ज़रूर। नवमी के दिन जैसे अष्टमी के दिन उपवास होता है तो नवमी के दिन विसर्जन होता है। जो घट पे स्थापित हम देवता करते हैं तो उसका विसर्जन किया जाता है। तो इसका विधि हमारे शास्त्र के में कैसे बता है वो मैं बताती हूँ। सर्वप्रथम श्री देवी को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, कर्पूर के आचार अर्पित किए जाते हैं। तदुपरांत पूजक प्रार्थना करता है कि मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ। हे श्री महेश्वरी, आपकी कृपा से ये सब कुछ संपन्न हुआ है। तदुपरांत पुनरागमयाच ऐसा बोलते हुए अक्षत अर्पित की जाती है। कलश को थोड़ा हिलाया जाता है, फिर कलश का पवित्र जल पूजक पर छिड़का जाता है। अच्छा। श्री देवी पुनः पधारने का आवाहन कर स्वस्थान विदा होने के लिए उन्हें प्रार्थना की जाती है। उसके उपरांत वेदी पर उगे अंकुरों को बहते पानी में विसर्जित अर्थात प्रवाहित किया जाता है। घट स्थापना के दिन वेदी पर बोए अनाज से नवमी तक अंकुर निकलते हैं। जैसे कि घट स्थापना हमने देखा, इन अंकुरों को शाकंभरी देवी का रूप मानते हैं। अच्छा। कुछ स्थानों पर नवमी के दिन विसर्जन से पूर्व ये अंकुर देवी को अर्पित करते हैं। कुल परंपरानुसार कुछ लोगों के घरों में नवरात्रि की समाप्ति विजयादशमी अर्थात दशहरे के दिन करते हैं। कुछ लोग अनाज के अंकुर शमी पूजन के समय शमी वृक्ष को अर्पित करते हैं और लौटते समय इनमें से कुछ अंकुर केश में धारण करते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार नवमी के दिन घट स्थापक जो देवता है उनकी विसर्जन की पद्धति बताई गई है। अच्छा। तो अभी आपने कहा कि वेदी पर उगे जो अंकुर होते हैं वो हम देवी को अर्पित करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या शास्त्र है? घट स्थापना के दिन जैसे मैंने कहा कि अनाज पर हम ये घट स्थापना मिट्टी जो होती है उस पर अनाज डाले जाते हैं और नवमी तक उन्हें अंकुर आ जाते हैं जी। तो घट स्थापना के दिन वेदी पर बोए अनाज के अंकुर नवमी के दिन विसर्जन से पूर्व देवी को अर्पित करना, यह अनाज में विद्यमान देवी की क्रियात्मक तरंगों को देवी की स्थूल मूर्ति में विलीन करने का द्योतक है। अच्छा। तो 9 दिनों में पूजन विधि के कारण अनाज में देवी तत्व की तरंगे कार्यरत होती है। देवी तत्व से प्रभारित ये अंकुर देवी को अर्पित करने से ये तरंगे देवी की मूर्ति में समाते हैं। तदुपरांत देवी की मूर्ति का उत्तर पूजन अर्थात विसर्जन पूजन करने से ये तरंगे वातावरण में प्रक्षेपित होते हैं। जैसे कि हम गणपति विसर्जन भी में करते हैं कि गणपति मूर्ति पानी में क्यों विसर्जित करते हैं, इसका कारण भी यही है। अच्छा। कि जो हम पूजा अर्चा गणपति के दिनों में करते हैं तो जो तत्व गणपति की मूर्ति में आता है वो पानी में फिर से फैलता है और पानी के माध्यम से फिर से हमें मिलता है। अच्छा। तो ये शास्त्र इसके पीछे विसर्जन के पीछे बताया गया है। मूर्ति मिट्टी की बनी हो तो उसका वेदी पर उगे अंकुर सहित जल में विसर्जन करते हैं। अच्छा। अन्यथा केवल अंकुरों को जल में विसर्जन करते हैं। निर्माल्य भी जल में विसर्जित करते हैं। जल में विसर्जन करने से उनमें शेष बचा देवी तत्व जल के प्रवाह के साथ दूर तक प्रवाहित होता है। साथ ही इस जल के बाष्पीकरण के साथ
देवी तत्व वायुमंडल में संचारित होता है। इस प्रकार समष्टि स्तर पर सभी को देवी तत्व की तरंगों का लाभ होता है। जी। तो नंदिनी जी, आपने अभी बताया कि वेदी पर उगे अंकुर तो हम देवी को अर्पित करते हैं, लेकिन कलश में जो भरा हुआ पानी होता है तो उसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? ज़रूर। जैसे कि अंकुर जो होते हैं उनमें देवी तत्व समाविष्ट होता है, उसी प्रकार नवरात्रि में स्थापित कलश में भरा जल शक्ति तत्व से प्रभावित होने के कारण इसे वास्तु में छिड़कने से वास्तु में विद्यमान रजतम गुणों का विघटन होता है। इससे वास्तु शुद्धि होती है। उस जल के चैतन्य द्वारा संबंधित वास्तु में रहने वाले व्यक्तियों की भी देह की शुद्धि होती है। अच्छा। बंगाल जैसे प्रदेशों में जिस स्थान से कलश में भरने के लिए जल लाया जाता है, उसी जल स्रोत में कलश में भरे जल को दशहरे के दिन विसर्जित करते हैं। अच्छा। और देवताओं की मूर्तियां भी उसी जल स्रोत में विसर्जित करते हैं। सामान्यतः नित्य पूजन में रखी देवताओं की धातु मूर्तियों का नवरात्रि की स्थापना से पूर्व विसर्जन के उपरांत उद्वाचन करने की भी रीत है। जैसे कि विसर्जन करते हैं और उसी प्रकार नवरात्रि शुरू होने से पहले और नवमी के बाद देवताओं का उद्वार्जन किया जाता है, अर्थात उन्हें उनका अभिषेक किया जाता है, तो वो उसे उद्वार्जन कहते हैं। तो उसकी रीत में बताती हूँ कि उद्वार्जन करना अर्थात देवताओं की मूर्तियों को स्वच्छ कर उन्हें चमकाना और उपरांत मूर्तियों को अभिषेक एवं पूजन करना। तो विसर्जन के दिन संभव न हो तो दूसरे दिन उद्वार्जन अवश्य करना चाहिए। अच्छा। उद्वार्जन करने के लिए नींबू, भस्म, उद्बत्ती की विभूति इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। रंगोली अथवा पात्र स्वच्छ करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो चूर्ण होते हैं उनका उपयोग हम धातु की मूर्ति स्वच्छ करने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई। तो दर्शकों, नवरात्रि के बारे में हम और भी जानकारी लेते हैं एक छोटा सा विराम। घरात बँकेची ब्रँच? अगं चला, मुहूर्त जवळ आला. वी आर रेडी. काहीतरीच काय? खरंच घरात ब्रँच. कमाल आहे. आता TGSBतलं खातं तुम्ही इंटरनेट आणि मोबाईल वापरून घरातूनच ऑपरेट करू शकता. कारण आता आपली TGSB मध्ये सुद्धा आहे इंटरनेट बँकिंग, SMS आणि RTGS NEFT सेवा. अरे वा, आता बँकिंग इज नो टेन्शन. विराम के बाद सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। नंदिनी जी, देवी पूजा करते समय देवी के विशिष्ट रूप को विशिष्ट फूल अर्पण करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ज़रूर। जैसे कि हम गणपति की उपासना करते हुए उसको दुर्वा चढ़ाते हैं, लाल फूल चढ़ाते हैं जी। तो जैसे वो शास्त्र है कि उसके माध्यम से गणपति तत्व आकृष्ट होता है, उसी प्रकार से विशिष्ट देवता को विशिष्ट फूल अर्पित करना चाहिए। अच्छा। विशिष्ट फूलों में विशिष्ट देवता के पवित्र अर्थात उस देवता के सूक्ष्माति सूक्ष्म कण आकर्षित करने की क्षमता अन्य फूलों की तुलना में ज़्यादा होती है। अच्छा। स्वाभाविक है कि ऐसे फूल देवता की मूर्ति को चढ़ाना मूर्ति को जागृत करने में सहायक होते हैं। इससे मूर्ति के चैतन्य का लाभ हमें शीघ्र मिलता है। इसलिए विशिष्ट देवता को विशिष्ट फूल ही चढ़ानी चाहिए। जैसे दुर्गा देवी है, उनको बेला अर्थात मोगरा, श्री अम्बा माता को पारिजात, श्री वैष्णव देवी को रजनीगंधा, श्री विंध्यवासिनी देवी को कमल, श्री महाकाली माता को कनेर, श्री महासरस्वती देवी को स्वस्तिका, श्री महालक्ष्मी देवी को गेंदे के पुष्प चढ़ाने चाहिए। तो देवी पूजन में कुछ निषिद्ध फूल भी है क्या? हाँ, कैसे कि हम फूल जो देवी माँ को चढ़ाते हैं कभी कभी खराब होते हैं, कभी कभी नीचे गिरते हैं, कभी कभी वो उठाए जाते हैं। हाँ। तो ऐसे भी शास्त्र में बताया कि कौन से फूल निषिद्ध है। अच्छा। कि जो हमें देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। अच्छा। तो वो है कि अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए अनखिले फूल अर्थात कलिया, बिखरी हुई पंखुड़ी वाले, निर्गंध अथवा तीव्र गंध वाले, सूंघे हुए फूल, पृथ्वी पर गिरे हुए, बाएं हाथ से लाए गए,
जल में डुबोकर धोए हुए फूल, अच्छा। दूसरों को अप्रसन्न कर लाए गए फूल, पहने हुए अधो वस्त्र में अर्थात निचले वस्त्र में लाए गए फूल, इस प्रकार जो फूल लाते हैं वो निषिद्ध माने गए हैं। अच्छा। ऐसे फूल देवी माँ को अर्पण करने से पूजक को उसका कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, अपितु देवी माँ की अवकृपा होने के कारण उसकी हानिकारक ही हो सकता है। जी। तो इसलिए उचित फूलों का ही हमें चयन करना चाहिए। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली हमें। नंदिनी जी, आपने अभी नवरात्रि के काल में देवी माँ की उपासना कैसे करनी चाहिए ये तो बताया, लेकिन पूरे साल भर देवी माँ की कृपा हम पर बनी रहे इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए हम एक धार्मिक कृति करते हैं या त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार ये वैष्णव स्तर की साधना है। जी। खुद की मन की साधना है, खुद के लिए की हुई साधना है जिसका हमें आध्यात्मिक लाभ होता है। तो काल के अनुसार इस वैष्णव साधना को 30% महत्व है। अच्छा। लेकिन 70% महत्व हमारी समष्टि साधना के लिए। अच्छा। तो इसीलिए क्या है कि आज अगर हम देखेंगे कि आज हिंदू धर्म का शिक्षण न होने के कारण आज हमारे देवी देवताओं का विडंबन होता है। जी। और हमें पता भी नहीं चलता कि विडंबन हो रहा है। तो इसलिए ये विडंबन रोकना हमारी खरी उपासना है और वो समष्टि स्तर की साधना है। अच्छा। तो मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ कि जिससे देवी माँ का किंवा देवता का विडंबन होता है। अच्छा। तो आजकल चित्र, नाटक, विज्ञापन इत्यादि द्वारा देवी देवताओं का अनादर किया जाता है, इससे धर्म हानि होती है। कुछ उदाहरण मैं बताना चाहूँगी कि ग्रीस अर्थात यूनान की सदर्न कंफर्ट विस्की नामक कंपनी ने एक विज्ञापन में श्री दुर्गा देवी के 8 हाथों में विस्की की बोतल दर्शाई। अच्छा। हिंदू जनजागृति समिति ने भारत में ग्रीस के राजदूत को निषेध पत्र भेजा। इस विरोध के कारण ये चित्र कंपनी द्वारा फिर से हटाया गया। अच्छा। दूसरा उदाहरण बताती हूँ कि बायर नामक कंपनी के स्नैक श्योर स्नैक नामक मच्छर भगाने की औषधि के विज्ञापन में पहले चित्र में काली माँ को 10 हाथों में शस्त्र सहित दिखाया गया। दूसरे चित्र में देवी के 2 हाथी शस्त्र सहित दिखाए गए हैं क्योंकि उनके पास बायर कंपनी की मच्छर मारने वाली दवाई है। इस अपमान की जानकारी मिलते ही हिंदू जनजागृति समिति ने कंपनी को निषेध पत्र भेजकर अपना रोष व्यक्त किया। निषेध की ओर तत्काल ध्यान देकर कंपनी ने फिर से क्षमा याचना की। अच्छा। कंपनी ने समिति को भेजे अपने पत्र में कहा है कि हमारे कारण आपको कोई असुविधा और कष्ट के लिए जो हुई है और कष्ट हुआ है इसके लिए हम आपकी क्षमा मांगते हैं। हम हिंदू धर्म का आदर करते हैं। आपका विश्वसनीय मार्क लाफन। तो इस प्रकार से हमें अपना जो विडंबन होता है देवताओं को तो उसका हमें प्रतिकार करना चाहिए। जी। तो मूर्ति उसका शास्त्र में बता ऐसे उससे क्या नुकसान होता है मैं बताना चाहूँगी कि मूर्ति शास्त्रानुसार बनाई जाए तो ही देवता का तत्व आकृष्ट होता है। ध्यान रहे जहाँ देवता का शब्द अर्थात नाम है वहाँ उनकी शक्ति भी होती है, इसलिए ऐसा करना अनुचित है। श्रद्धा देवताओं की उपासना की नींव है। देवताओं का अनादर श्रद्धा को क्षति पहुंचाता है, इसलिए देवताओं के इस प्रकार के अनादर से धर्महानि होती है। यह धर्महानि रोकना कालानुसार आवश्यक धर्म पालन ही है। यह देवता की समष्टि स्तर की अर्थात सामाजिक स्तर की उपासना है। ऐसी घटनाओं को रोकना और इस संदर्भ में अन्यों को मार्गदर्शन करना ही सच्ची ईश्वर की सेवा है और ये साधना का ही एक अंग है। इस विडंबना को रोकने के लिए सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति सन 2000 से विभिन्न माध्यमों द्वारा जनजागृति अभियान चला रही है। तो हम भी क्या कर सकते हैं कि अगर हमें जहाँ कहीं देवता का विडंबन दिखाई दिया हो तो हम अपने पत्र लेकर या किसी को फ़ोन कर इसका निषेध व्यक्त ज़रूर कर सकते हैं और ये हमारी सच्ची उपासना होगी। खरी कृपा हमें देवी माँ की ज़रूर इसलिए होगी। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमने नवरात्रि के दरमियान खेले जाने वाले गरबा के बारे में जानकारी ली, घट का विसर्जन कैसे करना चाहिए इसके बारे में जानकारी ली और उसके साथ साथ माँ दुर्गा का कहीं भी अपमान हो रहा हो तो उसे हमें कैसे रोकना चाहिए वो भी देखा। नंदिनी जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हमारे सभी दर्शकों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो दर्शकों, आज दी गई जानकारी के बारे में अगर आपको कोई भी प्रश्न हो या फिर हमें कोई सुझाव भेजने हो
तो हमें ज़रूर संपर्क करें। संपर्क के लिए हमारा पता है खबरबात जेके प्लाजा, पहला माला, दुर्गा माता मंदिर के सामने, पनवेल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9869009449। दर्शकों, अगले कार्यक्रम में हम दशहरे के बारे में विशेष जानकारी लेने वाले हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Grande,